Welcome to all of you in my today's session after a gap. आज की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक अंतराल के बाद, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि एक अंतराल के बाद मैं आज फिर अपनी कक्षा को लेकर आया। वस्तुतः जब मैंने अपने चैनल को शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों से अपना ज्ञान बांटने का जो मुख्य कारण है या जिसके कारण मुझ में यह प्रेरणा मिली कि आई विल शेयर माई कॉन्सेप्ट टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई क्वालिफाइड फॉर सीटेट इन माई लाइक फनी टाइप ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड अभी बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें भी काउंसलिंग हो चुका है, चयनित मैं हो चुका हूं। तो मुझे कामों के कारण लाइव आने में दिक्कत हो रहा था, क्लासेस लेने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब प्रक्रियाएं हो गई है, अब सरकारी प्रक्रिया है जो जारी रहेगी। तो मैं फिर से मुझ में यह जागृति आई कि मैं पुनः पूरी चेतना के साथ आप लोगों के साथ आगे भी अपने क्लासेस को कंडक्ट करता रहा। सो अगेन वेलकमिंग ऑल ऑफ यू। और आज जो मैंने चर्चा या आज जो मैंने कक्षा रखी है ऋषि द क्रिएटर के तहत, वो बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही ज्ञानवर्धक टॉपिक है। और वह टॉपिक कुछ और नहीं है, विश्व का आश्चर्य है। अभी भाई बड़ा कॉमन चीज होता है, बड़ा ही कॉमन चीज होता है कि दुनिया में कितने आश्चर्य हैं, जवाब मिल जाता है 7। लोग नाम लेना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने जो लाइव क्लासेस होते हैं, जो मेरे क्लासेस होते हैं, उसका मूल उद्देश्य होता है कि मैं आपके अंदर संपूर्ण जानकारी देने का काम करूं। तो आज की कक्षा रोमांचक इसलिए है क्योंकि आज मैं जो पहला इंपॉर्टेंट थिंग है, जो इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो सबसे पहला तो समझ लो कि जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो दुनिया के 7 अजूबे। भाई यह वस्तुतः 3 काल खंडों का समावेश है। मतलब जो विश्व के आश्चर्य हैं उन्हें हम 3 भागों में समझते हैं। पहला प्राचीन काल के आश्चर्य 7, दूसरा मध्यकालीन युग के आश्चर्य, और तीसरा आधुनिक युग के आश्चर्य। यह तुम्हें कोई नहीं बताया होगा। सामान्यतः लोग जानते हैं कि हैंगिंग गार्डन, ताजमहल एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज 7 वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स। नहीं, यह 3 कालखंड के हैं और हर कालखंड के अलग अलग है 7 आश्चर्य। और आज जो मैं कक्षा है मैंने मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। यह आपको याद रखना है कि यह 7 आश्चर्य जो है प्राचीन काल के, मध्यकालीन काल के और आधुनिक काल के। तो हम चर्चा शुरू करते हैं प्राचीन काल से। हम चर्चा कहां से शुरू करते हैं? प्राचीन काल से। तो कॉम्बिनेशन देखो समझने का। लोग बोलता है ना, पिरामिड है, ताजमहल है, हैंगिंग गार्डन है, 7 पूरा देता है। अरे भाई 7 सब मिलाकर आप पूरा लेते हैं। वस्तुतः बच्चों को यह पता होना चाहिए कि कौन किस कालखंड का है। उसी हिसाब से 7 7 7 टोटल 21 है, और जिसमें से हम सिर्फ 7 को जानते हैं, और वो भी कहीं कहीं से। जैसे पिरामिड एक जगह से आ गया, चीन की दीवार यहां से आ गई, ताजमहल यहां से आ गया। बड़ा ही विचित्र परिस्थिति होता है। और अगर हम शिक्षक ही नहीं जानेंगे कि भाई कैसे क्या है, तो हमारे बच्चे कैसे इस चीज को गहराई से जानेंगे। और अगर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं तो उन्हें तो जानना ही जानना चाहिए। तो अब हम अपनी व्याख्या शुरू करेंगे मिस्र के पिरामिड से। तो मिस्र के पिरामिड के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि मिस्र का पिरामिड मूलतः मिस्र में अवस्थित है। मूलतः यह मकबरा है। मकबरा मतलब मिस्र में राजा को फराव कहते थे। तो जो फराव होते थे, तो राजा रहे या राज परिवार के सदस्य रहे, उनके मृत्यु के बाद उनको संरक्षित रखने के लिए उनके शरीर के ऊपर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था, रासायनिक लेप लगाया जाता था। और उस लेप में उनके शवों को ढक देने से और फिर ताबूत में बंद कर देने से वह ऐसा माना जाता था कि कभी खराब नहीं होंगे, जिसकी सत्यता आज भी है।
कि हजारों वर्ष के बाद भी अभी भी अगर किसी पिरामिड से कोई मम्मी निकाली जाती है तो उसके शव उसमें रहते हैं। तो यह मूलतः मिस्र में है और यह मकबरा है जो वहाँ के तत्कालीन राजा, जिन्हें फराओ के नाम से जाना जाता था, तो राजा और राज परिवार के शवों को संरक्षित रखने के लिए मम्मी के रूप में उस मकबरे में दफनाकर और उस मकबरे को तैयार कर दिया जाता था और उसी को पिरामिड कहते हैं। सो मिस्र का पिरामिड जो है वह प्राचीन काल का पहला आश्चर्य है। अब दूसरा है जो ये भी ओवरऑल 21 में 7 में आपका नाम रहता है, बेबीलोन का झूलता बगीचा। वस्तुतः यह इराक में अवस्थित है और बेबीलोन का झूलता बगीचा को हैंगिंग गार्डन भी कहते हैं। तो यह वस्तुतः है क्या कि इसमें बगीचा तो झूलता ही है, साथ में जो बगीचे के चारों तरफ की दीवारें हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, वह भी झूलता है और इसीलिए उसके झूलने के इस गुण के कारण जो इराक में अवस्थित झूलता बगीचा है उसे भी प्राचीन काल के 7 में आता है, सेकंड नंबर पे। तीसरा है आर्टेमिस का मंदिर। वस्तुतः याद रखना है कि आर्टेमिस का मंदिर तुर्की में है। कहाँ है? एशिया माइनर, तुर्की। कहाँ है आर्टेमिस का मंदिर? एशिया माइनर में है। क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टेमिस का मंदिर प्राचीन काल का जो एक आश्चर्य है वह कहाँ अवस्थित है। तो अगर एशिया माइनर है तो सीधे टिक लगा दीजिएगा, और एशिया माइनर वस्तुतः कहाँ है? तुर्की में है, तो वहां पर है। उसके बाद का अगला नाम क्या है? रोड कोलोसस। रोड कोलोसस जो है वह वस्तुतः याद रखना है कि यह यूनानी सुगोड हेलियोज तांबे का बुत है। जो रोड कोलोसस है वह यूनान के सुगोड हेलियोज तांबे का बुत है। बुत मतलब प्रतिमा है जो कि 30 फीट ऊंची है और इसे भूमध्य सागर के पूर्वी भाग के रोडस द्वीप पर लगाया गया है। चलो ठीक है। अगला क्या है? माइसोलस का मकबरा। यह भी एशिया माइनर में अवस्थित है और इसे मतलब माइसोलस के मकबरा के बारे में कहा जाता है कि लगभग 352 बीसी में इसका निर्माण करवाया गया था। किनके लिए? महारानी ऑटोमेशिया के लिए। किसके लिए? महारानी ऑटोमेशिया के लिए। अब अगला क्या है? ओलंपिया जीव का बुत। ओलंपिया जीव का बुत मतलब यह आश्चर्य जो है, यह जो 7 वंडर्स ऑफ जो आपके प्राचीन काल के हैं, यह मिस्र में अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित है? सवाल पूछा जा सकता है कि ओलंपिया जीव का बुत कहाँ अवस्थित है। चूंकि ओलंपिया दिमाग में तुम्हारे आने लगेगा कि भाई यूनान वगैरह में होना चाहिए, नहीं, यह मिस्र में अवस्थित है, इसको याद रखना है। और एलेक्जेंड्रिया के फराउस ये है क्या? मूलतः यह एक तरीके से समझ लो कि यह मिस्र के समुद्र तट पर सफेद संगमरमर से बना हुआ प्रकाश स्तंभ है जो निगरानी के लिए बनाया गया था। मिस्र के पूर्वी तट पर सफेद संगमरमर से बना हुआ प्रकाश स्तंभ है। कौन? अलेक्जेंड्रिया के फराउस। ठीक है, याद रहेगा। सो दिस वन इज द डिस्कशन फॉर द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट टाइम पीरियड। यह 7 जो आश्चर्य प्राचीन काल के थे उसका चर्चा हुआ। अब हम लोग आगे क्या बढ़ते? देख भाई, ऊर्जा बनाए रखनी है और पढ़ना खूब है, डीपली पढ़ना है। आज ये जो तुम अगर देखोगे तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि सर पिरामिड का नाम सुने थे, बेबीलोन का सुने थे, इधर खत्म है, फिर इधर चीन की दीवार का सुने हैं, पीसा की मीनार का सुने हैं, ये खत्म है, और इधर सर पैगोडा जो है, गोल्डन पैगोडा का नाम सुने हैं, ताजमहल का सुने हैं, ये खत्म। तुमको खुद लगेगा कि कई चीजें 21 में 7 मतलब 14 तुम नहीं जान रहे हो, और इसीलिए मैं एक एक के बारे में बता रहा हूं कि कहां अवस्थित है, तुमको ये पता होना चाहिए। 2 चीजें तो कंफर्म है। पहला, अगर यह पूछा जाता है कि अब इसमें से कि मिस्र के पिरामिड, बेबीलोन का झूलता बगीचा, आर्टेमिस का मंदिर, रोड कोलोसस, माइसोलस का मकबरा, ओलंपिया जीव का बुत मतलब मूर्ति, अलेक्जेंड्रिया के फराउस, इनके बारे में कि भाई यह किस देश में अवस्थित है, तुम आसानी से बता दोगे कि नहीं? तो हाँ सर। उसमें ये कब बना है? तो 352 बीसी, थोड़ा कुछ और जानकारी हो गया। अब उसी प्रकार से कहाँ है और किस काल का है, कहाँ है और किस काल का है, इसके विषय में जानकारी रखनी चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं मध्यकालीन पे। रोम का कोलेजियस के बारे में, सर्कुलर जो बना हुआ है, कोलिजियम जिसको कहते थे रोम में, तो रोम का कोलेजियस के बारे में जानकारी है कि रोम में बना हुआ है। खूबी क्या था कि भाई इसका जो निर्माण शुरू किया गया वो सम्राट वेस्पासियन के द्वारा शुरू किया गया। तो इसका निर्माण शुरू किया गया कहाँ है? तो रोम में।
किस काल का है? मध्यकाल का है। निर्माण का प्रारंभ किसने किया? सम्राट वेस्पासियन ने। और अंत किसने किया? डोमिनिशियन, सम्राट डोमिनिशियन ने। खूबी क्या थी कि इसमें इस जो स्टेडियम था इसमें 50,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे और 20,000 लोग एक साथ खड़ा हो सकते थे। मतलब 50,000 के बैठने की और 20,000 को खड़ा होके लुत्फ उठाने की व्यवस्था थी। और वही कारण है कि यह मध्यकालीन काल के एक आश्चर्य में एक है। दूसरा, रोम का कैटाकोम्स, रोम का कैटाकोम्स लिखा हुआ है ना, कैटाकोम्स। रोम का कैटाकोम्स क्या है? तो यह जो है यह मकबरों का समूह है। यह क्या है? मकबरों का समूह है। और कहीं कहीं तो इस मकबरे के जो समूह है उसमें जमीन से 5 स्टोरेज अंदर, 5 मंजिला नीचे, यही इसकी खूबी है। 40 मकबरों का समूह है। कहाँ है? रोम में। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात सर आपने बताया। चीन की महादीवार, अब ये बताने की तो जरूरत है नहीं चीन की महादीवार के बारे में, चूंकि कई प्रकार की मिथ्याएं आप लोग जानते होंगे। कभी कभी तो यह भी बताया जाता है आप लोगों को कि अगर अंतरिक्ष से कुछ दिखता है तो नीला जल और चीन की दीवार दिखती है, जबकि सच्चाई यह नहीं है। कई चीजें मिथ्या के तौर पे लोगों को बताई जाती हैं। अंतरिक्ष से जल के अलावा कुछ भी नहीं स्पष्टता दिखाई देता है। लेकिन चीन की दीवार ये एक्चुअली ना सोशल मीडिया या बोलो मीडिया रिप्रेजेंटेशन है अपने कंट्री को हाइप पर ले जाने का, तो वह बात है। तो इसलिए आपको याद रखनी है कि चीन की महादीवार कहाँ है? चीन में। यह सामान्यतः माना जाता है कि 300 BC के रेंज में, मतलब ईसा के जन्म से 3 शताब्दी पूर्व के काल के दौरान हुआ। और इसकी जो कुल लंबाई है वह 3219 किलोमीटर है। यह उसकी कुल लंबाई कितना है? 3219 किलोमीटर है। इस चीज को याद रखना है। अब क्या है? चौथा क्या है भाई? पोर्सिलेन मीनार। क्या है? पोर्सिलेन मीनार। तो पोर्सिलेन मीनार जो है यह भी एक्चुअली चीन में है। इस चीज को याद रखना है कि पोर्सिलेन मीनार कहाँ अवस्थित है? तो चीन में अवस्थित है। वेरी गुड। अगला क्या है? स्टोन हेंज। स्टोन हेंज इंग्लैंड में अवस्थित है। और यह बड़े बड़े पत्थरों को एक वृत्ताकार, बड़े बड़े पत्थरों को एक वृत्ताकार तरीके से सजाकर बनाया गया है। और इसके जो पत्थरों के, जो बड़े बड़े पत्थरों के जो वृत्ताकार पथ पर संग्रहित कर निरूपित किया गया है, वह 2 वृत्त का निर्माण करता है। और मतलब ऐसा, एक वृत्तीय और एक वृत्तीय, मतलब 8। मतलब क्या बनाया? 8। 2 वृत्त है ना, एक वृत्त और 2 वृत्त, याद रखना है। पीसा की मीनार, अभी बताने का जरूरत है। पीसा की मीनार झुकी हुई है भैया, इटली में है। बड़ा फोटो खिंचाता है। पीसा की मीनार कहाँ है? इटली में है। इसका निर्माण कब हुआ? याद रखना है 1154। इसका निर्माण कब हुआ? 1154। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यह झुकी हुई है। यह फेमस क्यों है? मीनार जो है वो झुकी हुई है। और लास्ट जो मध्यकालीन का आता है वो आपका आता है सेंट सोफिया चर्च। सेंट सोफिया चर्च जो है इसका निर्माण रोमन सम्राट के द्वारा किया गया था। और यह लगभग 531 से 538 ईस्वी के आसपास में हुआ है। यह गिरजाघर है, चर्च है। एंड सेंट सोफिया चर्च मेड बाय रोमन इंपेरर इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। यह अपने स्वरूप के लिए, अपने भव्यता के लिए जो है यह काफी प्रसिद्ध है। अब यह क्या हो गया? फेज 1 में हम लोगों ने प्राचीन कौन कहाँ है यह समझा या कब बना। अभी हम लोगों ने क्या चर्चा की? मध्यकालीन की, कि कौन क्या कब बना, हम लोगों ने यह समझा। अब भैया आता है, हम लोग आधुनिक युग के बच्चे हैं, हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक वाले हैं भाई। हम लोग जो है ना व्हाट्सएप से 10th करते हैं, फेसबुक से +2 करते हैं, और सोशल मीडिया का ओवरऑल जो है ना यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है। तो आधुनिक युग के बच्चे हैं, तो आधुनिक काल के भी आश्चर्यों के बारे में जाने। तो स्फिंक्स भी मिस्र में है। स्फिंक्स भी जो है मिस्र में है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कहा जाए कि आधुनिक युग, एक्चुअली सही बात अगर पूछा जाए तो इसको यह नहीं कह सकते हैं कि आधुनिक युग। इसको एक तरह से कहा जा सकता है ओवरऑल। इसको एक तरह से कहा जा सकता है कि ओवरऑल, मतलब आज के हिसाब से कौन सा सा, विच वन से। तो पहला है स्फिंक्स। स्फिंक्स कहाँ है? मिस्र में है। ठीक है सर। यह जो है स्फिंक्स को आप गूगल कीजिएगा, उसके तस्वीर को देखिएगा। शेर की मूर्ति है, मुंह है जो शेर का है, और यह ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल के विषय में बताना नहीं है भाई, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनाया था। लेकिन एक जानकारी तुम रखना,
कि ताजमहल के विषय में, अगर यह यमुना है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर शाहजहां जिंदा होते तो अगर इधर ताजमहल व्हाइट है तो इधर ताजमहल ब्लैक भी बनता। उन्होंने जो कल्पना की थी वो बड़ी भव्य कल्पना की थी कि यमुना नदी के तट पर एक तरफ सफेद संगमरमर का ताजमहल और दूसरे तरफ काले संगमरमर का ताजमहल बनाया जाएगा। लेकिन भाई शाहजहां के पुत्र औरंगजेब की कृपा रही कि उन्हें ब्लैक मार्बल से ताजमहल बनाने का अवसर नहीं मिला। अब रोम का सर्कस मेरेजिमस, यह जो है रोम में है और यह फेमस है क्योंकि इसका मरम्मत और विस्तार जो है जूलियस सीजर, रोमन इंपेरर जूलियस सीजर के द्वारा किया गया। और यहाँ पर जो यह है इसमें 3,85,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यह जो इतने बड़े लोगों के बैठने की एक व्यवस्था है वही इसको एक आश्चर्य की श्रेणी में डालता है। वाशिंगटन स्मारक, अब ये बताने का जरूरत नहीं है, वाशिंगटन स्मारक जो है यूएसए में है और यह अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की याद में बनाया गया। वाशिंगटन स्मारक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। किनकी याद में बनाया गया है? जॉर्ज वाशिंगटन, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट। फिर गोल्डन पैगोडा, यह गोल्डन पैगोडा वॉज फेमस, यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और यह म्यांमार के रंगून के पास अवस्थित है। बौद्ध धर्म से, गोल्डन पैगोडा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और म्यांमार के रंगून के पास यह अवस्थित है। संभवतः 13वीं 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ और बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी मतावलंबियों के लिए गोल्डन पैगोडा बड़ा ही प्रसिद्ध और धार्मिक स्थान है। अब उसके बाद क्या आता है? ग्रेनेडा का अलहम्ब्रा। ग्रेनेडा का अलहम्ब्रा स्पेन में है। कहाँ है? स्पेन में है। एक किला है और यह जो है स्पेन पर जो जीते थे उनके विजय प्रतीक के तौर पे इसको बनाया गया है। इस चीज को आपको याद रखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, आप जानते होंगे। इसका निर्माण 800 से 1200 ईस्वी के बीच हुआ। वास्तुकला का अद्भुत नमूना है और अब जाकर आप समझ पाए होंगे कि प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और ओवरऑल मतलब भाई कुछ छूट रहा है ना तो उसको भी जोड़ लो, मतलब कंप्लीट। यह चीजें आपको वस्तु स्थिति में जाननी है। जानना क्या है इसमें? फेज वाइज बनना। जानना क्या है इसमें कि कौन कहाँ है, कौन से आश्चर्य कहाँ है और जो प्रसिद्ध आश्चर्य है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्टोनहेंज जो 8 बनता है, इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। तो भैया अब इतना तो जान गए ना कि स्टोनहेंज जो है वह 8 बनाने का है। वृत्ताकार एक पत्थरों को संग्रह कर बनाया गया है और इंग्लैंड में है। तो यह चीज जानना है कि कहां पर है, क्या है। यह जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा 7 प्राकृतिक आश्चर्यों की भी बात होती है, जैसे उत्तरी अमेरिका में ग्रैंड कैनियन, रियो डी जेनेरो का जो पोर्ट है, फिर इगुआसू जलप्रपात अर्जेंटीना, कैलिफोर्निया का योसेमाइट घाटी, एवरेस्ट 8,848 मीटर, नील नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और अरोरा बोरियालिस। यह जो है फिर से मिला लीजिए, ग्रैंड कैनियन अमेरिका, रियो डी जेनेरो का पोताश्रय, इगुआसू जलप्रपात अर्जेंटीना, कैलिफोर्निया का योसेमाइट घाटी, एवरेस्ट पर्वत, नील नदी, अरोरा बोरियालिस। यह 7 विश्व के प्राकृतिक आश्चर्य है। यह 7 जो है विश्व के प्राकृतिक आश्चर्य है। देखो अब सवाल इससे तुमसे पूछा जा सकता है नील के बारे में, 2 बार काटते। नील नदी की कुल लंबाई कितनी है? 6,690 किलोमीटर। अब नदी वाले जो मेरे क्लासेज है उसमें मैंने ब्रह्मपुत्रा की लंबाई, गंगा की लंबाई बताई है। अभी आपको नील की लंबाई पता चल गई, तो आपको 6,690 किलोमीटर लंबी है नील नदी। तो इन चीजों को आपको जानना है। यू हैव टू कलेक्ट ऑल द डाटा। इफ आई एम कैपेबल टू कलेक्ट ऑल द डाटा देन डेफिनेटली यू कैन कलेक्ट। चीजों को संग्रहित करें, पढ़ें, बढ़ें, लगे रहें, आप भी सफल हो सकते। चीजों को गंभीरता से पढ़ो, डेफिनेटली यू कैन अचीव वॉट एवर यू वांट। आप जो चाहोगे वो आप हासिल करोगे। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।